हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। आज अपन इस वीडियो के अंदर जो एल्केन है उसकी जो रासायनिक आपके बनाने की जो विधियां हैं वो आज अपन यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अपन बात करें कि जनरली जो एल्केन है ये बहुत सारी प्रोसेस के द्वारा या बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनके द्वारा क्या किया जा सकता है, आपका एल्केन बनाया जा सकता है। आज अपन इस वीडियो में कुछ एक अभिक्रियाएं हैं वो इससे रिलेटेड बात करेंगे और इस वीडियो के अंदर अपन ये देखेंगे कि भी एल्केन है वो किस तरह से इसमें बनाया जा सकता है। देखिए, एल्केन की बात करें तो सामान्यतः एल्केन में बहुत सारी अभिक्रियाएँ हैं। तो उस अभिक्रियाओं में अपन देखिए पहली जो डिस्कस करने वाले हैं वो जनरली है आपके फर्स्ट आपके एल्कीन एंड एल्काइन कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि अपन एल्कीन और एल्काइन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कि जो आपके एल्केन का फॉर्मेशन है वो इसके द्वारा किया जा सकता है। एल्केन की फॉर्मेशन के लिए एल्कीन और एल्केन के द्वारा किस तरह से बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या बताया गया, जनरली ये जो आपकी प्रोसेस होगी इसमें आपको एक तो मेटल आपका जो कैटालिस्ट होगा, इस मेटल कैटालिस्ट जैसे अपने बात करें आपका जो मेटल के आपके प्लेटिनम है, पैलेडियम है, आपका निकल है, इनके द्वारा जो है आपके हाइड्रोजिनेशन किया जाता है। हाइड्रोजिनेशन का मीन अपन कह सकते हैं कि इन धातु उत्प्रेरकों की उपस्थिति में आपका क्या किया जाएगा, रिडक्शन किया जाएगा, अपचयन किया जाएगा और अपचयन के फलस्वरूप आपका जो एल्कीन है ये सामान्यतः किस में चेंज हो जाएगा, एल्केन में। एल्काइन है वो भी किस में चेंज होगा, एल्केन में। तो यहाँ पर जनरली ये जो प्रोसेस है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, आपके एल्केन का फॉर्मेशन किया जाएगा। अब देखिए एल्केन की फॉर्मेशन अपन ने बात की कि भाई ये इनके साथ जो है अभिक्रिया करेगा। सामान्यतः एक चीज़ और बताएगी कि यहाँ पर ये जो आपके मेटल आपके उत्प्रेरक काम में ले जा रहे हैं जनरली ये किससे रिलेटेड होंगे, या तो ये कार्बन के साथ क्या करेंगे आपके उत्प्रेरक उपस्थित होंगे, या फिर दूसरी जो है वो है आपके बेरियम सल्फेट के साथ क्या करेंगे, ये उपस्थित रहेंगे और आपका हाइड्रोजनेशन करवाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक अभिक्रिया है जिसका नाम है सावाते सैंडरसन रिएक्शन। सैंडरसन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है सामान्यतः आपके जो एल्कीन है उसके बनाने के अंदर काम में आएगी। तो एक तो नाम से अभिक्रिया होगी प्लस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन करा रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या बताया गया है कि जब आपका एल्कीन और आपका एल्काइन ये दोनों ही आपके जो ऋणीय उत्प्रेरक है। अब देखिए समझना आपको ऋणीय उत्प्रेरक के बारे में क्या बताया गया है कि आपका जो निकल है ये क्या करे, आपके इन्हीं किसी एक मेटल के साथ क्या करें, इसका बॉन्ड फॉर्मेशन आपको किया जाता हो। साथ में बात करें कि यहाँ पर ये जो आपके काम में लिया गया है निकल उत्प्रेरक, इस निकल उत्प्रेरक को हायर टेम्परेचर 473 से 573 केल्विन जो ताप है आपका उसके बीच पर क्या किया जाएगा, हाइड्रोजनेशन आपका अपचयन है या फिर हाइड्रोजनीकरण है वो संपन्न कराया जाएगा। देखिए किस तरह से, जैसे अपन बात करें कि जनरल फॉर्मूला आपका किसका ये होता है, ये एल्कीन के लिए, ये किसके लिए जनरल फॉर्मूला है, आपके एल्कीन। इस एल्कीन को हाइड्रोजन के द्वारा क्या किया जाएगा, अपचयन किया जाएगा। अब यहाँ पर एक बार तो अपन सिर्फ कैटालिटिस्ट नाम दे दें कि सिर्फ उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब उत्प्रेरक आपको पता है कौन सा होगा,
ये वाले जो उत्प्रेरक हैं वो यहाँ पर काम में आएंगे। तो कैटालिस्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, CnH2n+2। आपका जो कंपाउंड होगा वो किस तरह से होगा कि ये एल्कीन है, वो किस में चेंज हो जाएगी, आपके एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी या इसमें चेंज हो जाएगी। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे RCS डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एल्कीन है। इस एल्कीन का अपन प्लेटिनम, प्लेडियम, इसका मतलब ये को कार्बन और BSO4 की उपस्थिति में ये इसके साथ करवाया जाएगा। या फिर अपन बात करें इसके साथ BSO4, यहाँ पर देखिए कई बार कैडमियम भी यूज़ किया जाता है, लेकिन आज अपन इसके साथ दो के साथ देंगे, प्लेटिनम और पैलेडियम। या फिर आपका जो रेने है, तो यहाँ पर इस केल्विन ताप पर क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका डबल बॉन्ड टूटेगा और डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। अब देखिए अपन इसका क्या करवा रहे हैं, तो जनरली यहाँ पर अपने इसके साथ क्या करवाएंगे, अप चेन कराएंगे। तो इसका जब अप चेन होगा तो यहाँ पर जितने भी आपके ये डबल बॉन्ड टूटने के फलस्वरूप यहाँ वैलेंसी बनेगी, तो एक एक दोनों पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्म होगा नया कंपाउंड RCS2 डबल बॉन्ड CH2 का निर्माण, एल्केन का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। किसका निर्माण कर दिया जाएगा, RCS2 आपके CH3 एल्केन का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। ये आपके किसके बेसिस पे बताया अपन ने कि आपका जो एल्कीन है वो आपके हाइड्रोजन के द्वारा रिडक्शन होगी, अपचेन होगा या हाइड्रोजिनेशन होगा, और कैटालाइट्स की प्रेजेंस में ये एल्केन का फॉर्मेशन करेगी। तो ये इसमें जो आपके 7वें सैंडरसन अभिक्रिया है वो यहाँ पर इसके द्वारा देखी जाती है। तो ये अगर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में है तब ये खास नाम से अभिक्रिया आपको ध्यान में रखनी। अब देखिए यहाँ पर अपन जो आपकी अभिक्रियाएँ हैं, जैसे यहाँ पर तो अपन ने एल्केन लिया है, अब यहाँ पर कोई एक समूह लेंगे ऐसा जिसमें आपका ये ग्रुप देखने को मिलेगा। तो अब देखिए आपने लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका अपन ने क्या करवाना है, अब चेन कराना है। आपका उत्प्रेरक पैलेडियम, प्लेटिनम और BSO4 की उपस्थिति में, या फिर निकल है, इस ताप पर जैसे इसको अपन क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो आपका अपचयन होगा और अपचयन होकर निर्माण हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अपन ने काम में ली थी प्रोपीन, किसका यूज़ किया यहाँ पे, प्रोपीन, और यहाँ पर आपका बन जाता है प्रोपेन। तो यहाँ पर प्रोपेन का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसी तरह से अपन मान लो कोई दूसरा और कंपाउंड ले कि ये तो अपन ने एक जनरल के एल्कीन श्रृंखला ली। अब इस तरह की अपन एल्कीन श्रृंखला जैसे आपके ये लिया मैंने CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये मैंने लिया है, तो इसका भी वापिस हाइड्रोजनेशन कराएंगे, वही उत्प्रेरक। तो यहाँ पर आपके देखिए CH3 अब देखिए यहाँ का डबल बॉन्ड टूटेगा और डबल बॉन्ड टूट कर सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा तो CH3 बन जाएगा। आपकी 2 मेथिल प्रोपेन का निर्माण कर दिया जाता है। ये आपके 2 मेथिल प्रोपेन। तो यहाँ पर आपके जो एल्कीन है, एल्कीन के द्वारा किसका निर्माण कर दिया गया, आपकी एल्कीन से एल्केन है, इसका फॉर्मेशन है वो यहाँ पर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं इसकी जो दूसरा टाइप, दूसरा अपन ने किससे बनाना है, आपके एल्काइन से। तो देखिए एल्काइन में भी प्रोसेस तो यही है, हाइड्रोजनेशन भी यही है, उत्प्रेरक भी यही काम में लिया जाएगा। बस चेंज इतना ही है कि यहाँ पर एल्कीन में आपको डबल बॉन्ड युक्त कंपाउंड लिया था,
अब एल्काइन की बात है तो यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड युक्त जो कंपाउंड है वो काम में लिया जाएगा। ये इसका आपके अणुसूत्र है। आपके अणुसूत्र में देखिए CnH2n-2, इसका अपन ने आपका जो कैटालिस्ट होगा उसकी उपस्थिति में इसका अब चेंज कराना है, तो इसके द्वारा आपका CnH2n+2 का फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो ख़ास चीज़ आपके कि यहाँ पर आपको जिससे हाइड्रोजनेशन करा रहे हो उसकी संख्या भी क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पर H2 लिया है तो अब H2 ना होकर ये किस रूप में आएगा, 2H2 के रूप में यहाँ पर काम में ले जाएगा। अब देखिए कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर R ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका क्या है, एल्काइन है। इस एल्काइन का अब चेंज कराना है तो यहाँ पर देखिए वही आपका मेन जो उत्प्रेरक है प्लेटिनम, पैलेडियम और इनका BSO4 या फिर कार्बन के साथ इनका उपयोग करेंगे और ये आपका इस ताप पर क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो हैं क्या कर रहे हैं अपन, इसका अपचयन, तो यहाँ पर अपचयन दिखा दे या फिर यहाँ पर इसका अपचयन कर दिया। ध्यान रखिए कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन है वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेंगे कि 2 मॉलिक्यूल अपन हाइड्रोजन गैस है उसका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर RCH2 डबल आपके CH3 बन जाता है, RCH2CH3। अब यहाँ पर अपन बात करें एक कोई कंपाउंड लेंगे तो कंपाउंड जैसे अपन ने ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, आपके प्रोपाइन है इसका यूज़ कर लिया। अब इसका अपन ने क्या करवा दिया, आपके अपचयन या रिडक्शन है इसका संपन्न करा दिया। तो जैसे ही रिडक्शन है ये आपका उत्प्रेरक हो गया। यहाँ पर जैसे ही उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी आपका ट्रिपल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा, तो CH3 CH2 CH3, तो किस में चेंज हो जाता है, आपके प्रोपेन या कहते भी एल्केन का फॉर्मेशन है वो जनरली यहाँ पर इसके द्वारा कर दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ आपके एल्केन, और एल्केन के अंदर एल्केन से इसका अपन ने क्या दिखाया, फॉर्मेशन करवाया है। सेकंड रिएक्शन देखिए, सेकंड रिएक्शन है आपके जो हेलो एल्केन जितने भी हैं कि भी हेलोजन है वो क्या होगी, आपकी एल्केन श्रृंखला के साथ उपस्थित होगी। तो आपके जो हेलो एल्केन्स हैं इन हेलो एल्केन्स के द्वारा भी क्या किया जाता हो, जब आपके एल्केन का निर्माण किया जाता हो तो उसके द्वारा भी अपन है एल्केन बना सकते हैं। तो देखिए आपके सेकंड रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन है, इसका अपन ने क्या करवा दिया, आपके रिडक्शन करा दिया। अब देखिए यहाँ पर रिडक्शन है वो दो तरीके से यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। एक तो रिडक्शन आपका दे रखा है कि जब जनरली आपका है आपके नॉर्मल आपके प्लेटिनम है, पैलेडियम है, इस तरह से कोई आपका उत्प्रेरक उपस्थित हो, ये उत्प्रेरक क्या करेंगे, आपके अपचयन कराएंगे और अपचयन से आपका क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। दूसरी आपकी एक दे रखी है कि जिसमें क्या बताया गया कि सामान्यतः बहुत सारे ऐसे उत्प्रेरक हैं जो क्या करते हैं, रिडक्शन को फॉर्मेशन करते हैं या रिडक्शन के लिए क्या होते हैं, कैटालाइस्ट के रूप में यूज़ लेते हैं या इनकी उपस्थिति में आपके रासायनिक अभिक्रिया द्वारा एल्केन का फॉर्मेशन किया जाता है। अब देखिए इनमें कुछ अपने जो रिडक्शन जो करेंगे उनकी अपन यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा जो समूह है वो रिडक्शन करेगा। तो इसमें पहले दे रखा है आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कि जब भी
ये समूह कहीं पे लिखा होगा, इसका मतलब है कि आपका क्या संपन्न हुआ है, रिडक्शन हुआ है। दूसरा दे रखा है सोडियम और आपका जो एथेनॉल है, ये अगर उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता हो कहीं पे, तो इसका मतलब यहाँ पर भी रिडक्शन है वो संपन्न हो रहा है। तीसरा बात करें, अगर यहाँ पर सोडियम अमलगम लिया गया हो तब भी इसके द्वारा है, या फिर आपका जिंक अमलगम है ये दिया हुआ हो तब भी इसके द्वारा क्या किया जाएगा, रिडक्शन संपन्न किया जाएगा। अपने फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पर अगर आपका एल्यूमिनियम और इसका मरकरी का दिया हुआ हो तब भी आपका क्या किया जाए, रिडक्शन कंप्लीट किया है। लास्ट बात करें कि आपके जिंक और HCl की उपस्थिति में अगर ये अभिक्रिया होती है तो इसके द्वारा भी क्या किया जाएगा कि हेलो एल्केन आपके एल्कीन का निर्माण करेगा, एल्केन का फॉर्मेशन किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसी से रिलेटेड अपन जो है कुछ अभिक्रियाएँ देखेंगे। तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन से आपका किसका निर्माण होगा, आपकी एल्कीन का। तो यहाँ पर देखिए रिडक्शन आपने किसके, ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन, इसका आपने क्या करवाना है आपके अब चेंज करा दिया। कैटालाइट्स आपका अभी जो 5-7 जो श्रेणी बनाई थी उसी से आपका क्या होगा, संपन्न कराया जाएगा। तो इसके द्वारा क्या बन जाएगा आपके RH, यहाँ पर आपके हेलोजन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और प्लस इसके द्वारा HX का निर्माण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मेनली जो है ये चीज़ देखनी है। अब देखिए यहाँ पर कंपाउंड लेते हैं CH3 CH2X, या फिर अपन X की जगह आपके एल्किल हैलाइड आपकी क्लोराइड ले लें या ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। ये अब चेंज करा है, जैसे ही कराते हैं आपका CH3 CH2, अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया तो सीधा अपन CH3 लिख दें प्लस HCl बन गया। अगर यहाँ पर Br लेते हैं तो वहाँ पर आपका HBr का निर्माण हो जाएगा। देखिए एक तो तरीका इस तरह से है, दूसरा अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये भी क्या है, आपका रिडक्शन ही कंप्लीट किया जा रहा है। तो ये था इसमें पहला प्रोसेस जिसमें अलग अलग उत्प्रेरक है उसकी उपस्थिति में क्या किया जा रहा हो, आपका रिडक्शन किया जा रहा हो। देखिए यहाँ पर आज इसी की जो दूसरी रिएक्शन अपन इसमें डिस्कस कर रहे हैं, इस रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जनरली यहाँ पर जो धातु उत्प्रेरक है उसी की उपस्थिति में क्या किया जाता हो, आपके रिडक्शन कंप्लीट किया जाता हो, अब चेन किया जाता हो। तब देखिए तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड से एल्केन का निर्माण होगा, जैसे RH प्लस H2, तो यहाँ पर HX का निर्माण। यहाँ पर बात करें CH3 CH2 Cl, देखिए अभिक्रिया वो पुरानी वाली है, लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है कि ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, इनसे रिलेटेड कोई उत्प्रेरक उपस्थित होगा। तो यहाँ पर CH3 CH3 प्लस HCl, तो ये आपके थे एल्केन के रिडक्शन से या आपके एल्केन के फॉर्मेशन की दो आपके अभिक्रियाएं, और जिनमें अपने पहले डिस्कस की थी कि आपका हाइड्रोजनेशन करवा दिया और दूसरा किसी प्रोडक्ट का जिससे अपने हेलो एल्केन का रिडक्शन। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट, आपको ये जो एल्केन की फॉर्मेशन से रिलेटेड जो अभिक्रियाएं हैं आपको समझ आएगी और आप इससे रिलेटेड जो नोट्स सब बनाते रहेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।